ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for inviting us. Thank you for taking us again today. Thank you so much. ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 30 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, देखिए खैर ये न्यूज़ कोई इतनी ज़्यादा नई भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को जो भी अलर्ट्स आते हैं वो स्टूडेंट के साथ शेयर करने ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि अगर कनाडा वाले स्टूडेंट्स को इस बात की अवेयरनेस है तो उनको ये चीज़ ऑलरेडी मालूम होगी कि जब भी आप क्यूबिक के इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑफर लेटर के बाद आपको CSQ या CAQ अप्लाई करना होता है। सो ये एक तरीके से अटेस्टेशन का ही फॉर्म है। CAQ डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की कंसेंट से और प्रोविंस इमिग्रेशन गवर्नमेंट की कंसेंट से स्टूडेंट्स को इशू किया जा रहा था ऑलरेडी क्यूबिक की प्रोविंस में। मुझे लगता है सब लोग ये चीज जानते हैं, या व्यूअर्स भी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जब अटेस्टेशन लेटर्स की अनाउंसमेंट आई थी उसी टाइम से ये चीज की क्लैरिटी थी कि जो बच्चे क्यूबिक के लिए अप्लाई करेंगे, क्यूबिक में CAQ की अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनके प्रोसेस में ऑलरेडी जो CAQ है वो इशू किया जाता है। सो CAQ भी एक डॉक्यूमेंट है जो इंस्टीट्यूशन की कंसेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंट से इशू किया जाता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन लेटर ओनली। सो रीसेंट न्यूज जो है, या जो भी न्यूज को जिस तरीके से भी मार्केट में प्रमोट किया जा रहा है वो यही है कि नाउ ऑनवर्ड्स जो क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स हैं या क्यूबिक की जो एजुकेशन है उसको रिज्यूम किया जाए, और जो बच्चे क्यूबिक को भी अपना डेस्टिनेशन मानते हैं वो उसको आगे प्रोसेस करें, क्योंकि क्यूबिक का जो CAQ है वो अटेस्टेशन लेटर का जो इक्विवेलेंसी है वो रिटेन करता है। सो यही एक न्यूज़ है, और एज सच इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि जो क्यूबिक का CAQ है उसको अटेस्टेशन लेटर अब नए सेंस में कह दिया गया है। सो दिस इज द ओनली न्यूज़। सो मैं यही कहूंगी कि जो स्टूडेंट्स क्यूबिक अगर टारगेट करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो क्यूबिक इज अगेन ओपन। इट वाज ऑलरेडी ऑलवेज ओपन, लेकिन पिछले कुछ टाइम में, अगर हम लोग साल 2 साल पहले की बात करें तो क्यूबिक को बहुत एक गलत तरीके से प्रमोट किया गया था और प्राइवेट एजुकेशन को सेल किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मिसलीड किया गया था क्यूबिक के लिए। तो मुझे लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी है, स्टूडेंट थोड़ा सा अवेयर होके अपनी एजुकेशन को प्लान करें, क्योंकि सिनेरियो मार्केट में या स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अंडरस्टूड है। मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स जानते हैं। मैं फिर से ये चीज रिपीट करूंगी कि अब आप किसी भी हाल में अपनी एजुकेशन को प्राइवेट कॉलेज के लिए प्लान मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अपनी एजुकेशन प्लान कीजिए, और ऐसे ही कॉलेजेस लीजिए, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज लीजिए जिनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। और कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सा तरीका है। इमिग्रेशन गवर्नमेंट का जो एक कैनेडियन प्रोविंशियल इमिग्रेशन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है cic.gc.ca, उस वेबसाइट पे बहुत क्लियर कट तरीके से एक डिटेल्ड लिस्ट जो है वो कनाडा के पूरे प्रोविंसेस के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की दे रखी है, जहां से स्टूडेंट इजीली चेक कर सकता है कि कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, और किन कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स हैं। या फिर आप हम लोगों को कॉल करके, हम लोगों को पर्सनली आके मिलके भी इस चीज की जानकारी हमसे ले सकते हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज कि ऐसे ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया जाए जो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट रैंक रखते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरा जिनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स कंफर्म्ड हैं। एक ट्रायल बेसिस पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अपनी एजुकेशन जो है वो
प्लान ना की जाए। सो क्यूबिक भी अगर आप प्लान करना चाहते हैं, मेक श्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए अपनी एप्लीकेशन को आप प्लान कीजिए। क्यूबिक भी एक बहुत सक्सेसफुल डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहा है। सो दिस इज ओपन एंड CAQs जो है वो ऑलरेडी क्यूबिक के स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। आप अपनी ईज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए CAQ को अटेस्टेशन लेटर का नाम दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट ਹਾਂ क्यूबिक। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ? देखिए डेफिनेटली मई 2024 के लिए टाइम बहुत कम रह जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज क्लियरली स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके ऑफर लेटर्स आ चुके हैं तो आप अपनी फीस पे करके, GIC पे करके, मेडिकल करवा के अपनी एप्लीकेशन को रेडी रखें स्टूडेंट वीजा फाइल करने के लिए। अटेस्टेशन लेटर्स जो है वो 22 जनवरी को अनाउंस किए गए हैं, और 22 जनवरी के बाद जो भी एप्लीकेशन स्टूडेंट वीजा के लिए लगेगी उसमें अटेस्टेशन लेटर ऐड करना मैंडेटरी है। अटेस्टेशन लेटर एक नया प्रोसेस है जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से अनाउंस किया गया है, और ये इस नए प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को चाहिए था। उसकी डेडलाइन जो है वो 30 मार्च तक की है। सो 30 मार्च से पहले पहले कनाडा के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अपना अटेस्टेशन लेटर ऑर्गेनाइज करके इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च से पहले एप्लीकेशंस लग नहीं सकती हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर 31 मार्च से पहले किसी भी टाइम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने अटेस्टेशन लेटर्स रेडी कर लेते हैं, आपको इशू करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को 31 मार्च से पहले भी लगा पाएंगे। अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन कि कनाडा के लिए अटेस्टेशन लेटर एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नया प्रोसेस था जिसको इमीडिएटली अनाउंस कर दिया गया, और अनाउंसमेंट के बाद उसकी तैयारी की जानी थी। इसीलिए 2 महीने तक का टाइम या 30 मार्च तक का टाइम जो है वो दिया गया है डेडलाइन के तौर पे। उससे पहले पहले ये अटेस्टेशन लेटर्स जो हैं वो क्रिएट करने, प्रोसेस करने, इम्प्लीमेंट करने जरूरी हैं कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए। जिस भी वक्त जिस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अटेस्टेशन लेटर क्रिएट हो जाएगा, उसका प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, उसी टाइम आप अपनी एप्लीकेशन लगा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 मार्च तक या 30 मार्च के बाद ही एप्लीकेशन लगेंगी। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में फिर से बोलूंगी कि अगर अटेस्टेशन लेटर्स कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के 30 मार्च से पहले रेडी हो जाते हैं, तो आप 30 मार्च से पहले भी अपने स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन जो हैं वो लगा पाएंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम अनाउंसमेंट को आए हुए हो गया है, तो आप सून विल फाइंड दिस न्यूज। जल्दी ही एक न्यूज भी आनी शुरू हो जाएगी कि कॉलेजेस जो हैं वो अपने अटेस्टेशन लेटर्स इशू करने शुरू हो गए हैं। आई टेक अ कॉल ऑल्सो। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं एक को गल करती सी लुधियाना तो। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ +2 ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ। अच्छा, ओवरऑल 5.5 हैं आपके? जी। और +2 आपने 5 साल पहले की है? जी जी जी। तो ये बीच का जो टाइम है उसमें आपने क्या किया है? मैम ग्रेजुएशन करी है मैंने, उसके बाद मेरे मास्टर्स भी करी है। अच्छा, आप ग्रेजुएट भी हो और मास्टर डिग्री होल्डर हो आप? जी 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 जी। आपका नाम क्या है? अजीत कौर। अजीत कौर। अजीत देखो, 5.5 बैंड ओवरऑल के साथ आपका कनाडा तो नहीं हो पाएगा।
जी हाँ, दिस इज वेरी मच क्लियर। आप ऑलरेडी मास्टर डिग्री कैंडिडेट हो, मास्टर डिग्री होल्डर कैंडिडेट हो, मास्टर कैंडिडेट हो, तो कनाडा में तो मास्टर डिग्री लेवल पे अगर आपका स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करना है तो आपको 6.5 ओवरऑल 6 से नीचे की रिक्वायरमेंट है। तो आपका कनाडा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कनाडा से हटके यूरोपियन कंट्रीज का माइंड बनाए तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। जर्मनी में आप एमबीए के लिए अपना एजुकेशन प्लान कर सकते हैं आने वाले जून सितंबर इनटेक के लिए, और आप एमबीए के लिए जा सकते हो। एमबीए एक बहुत ही अच्छा ग्लोबल प्रोग्राम है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। सो जर्मनी में 5.5 बैंड ओवरऑल के साथ आप अपनी एमबीए प्लान कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे भेज दो, शो के बाद आप मुझसे डिस्कस कर लो। कनाडा की तरह जर्मनी भी आपको जो है वो पीआर की फैसिलिटीज देता है, और अगर आपका कोई मैरिज का प्लान है या मैरिड हो तो आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस को जर्मनी पे फैमिली रियूनियन वीजा के ऊपर आप उनको बुला सकते हो, साथ ले जा सकते हो। तो कनाडा के साथ साथ जर्मनी भी एक अच्छी ऑप्शन है। आपके पर्टिकुलर केस में कनाडा इज नॉट पॉसिबल, जर्मनी प्लान कर सकते हो। ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 35C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਅਨਾਊਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ तक पहुंच सकता है। हाँ जी बलविंदर जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी एक कॉल अटेंड करने के बाद। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका शो देख रहे थे, जो बच्चे अब प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको तो नहीं प्रॉब्लम आएगी थी वर्क परमिट की कनाडा में? देखिए, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा होल्डर हैं, पढ़ रही हैं कनाडा में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, उनको मतलब मिल जाएगा वर्क परमिट? हाँ जी, उनको मिल जाएगा अगर आपके उस प्राइवेट कॉलेज का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है तो आप ये जानकारी जरूर ले लें। स्टूडेंट को कहें कि वो एक बार चेक कर ले, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाके या कॉलेज से डिस्कस कर ले, क्योंकि कनाडा में काफी सारे ऐसे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका रेपुटेशन अच्छा है और शायद वो लोगों का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फैसिलिटी भी है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या आपका स्टूडेंट पढ़ता है उस कॉलेज के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की फैसिलिटी है या नहीं है। सो जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं, स्टडिंग हैं, कनाडा में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जो रूल है वो लोगों पे अप्लाई नहीं होता। आने वाली एप्लीकेशंस, फ्यूचर एप्लीकेशन सितंबर 2024 या नए बच्चे जो भी ऑफर लेटर्स अप्लाई करेंगे, वीजा अप्लाई करेंगे, उनको डेफिनेटली ये चीज पे ध्यान देना है कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही अपना एडमिशन लें, और डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को जरूर एक बार कंसीडर कर लें। तो आप अपने स्टूडेंट से ये चीज एक बार जरूर आप किस वेबसाइट से पता चलेगा अगर मैं बेटे को भेजूं वहां पे, वो कौन सी वेबसाइट पे चेक करें? देखिए, cic.gc.ca ये कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाके आपको थोड़ा सा और उस पे जो है वो, या फिर आप शो के बाद अगर एक बार मैसेज मुझे करें या मुझसे बात करें तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगी। शो के बाद कॉल कर लेता हूं। नो प्रॉब्लम। सो अगेन आई हैव टू से, हमारी पूरी कोशिश है बच्चों को अवेयर करने की, पेरेंट्स को अवेयर करने की कि प्लीज मेक श्योर कि आप जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके जाने वाले हो, नॉर्मली अगर हम आज की डेट में GIC जो रिवाइज हुआ है उसको कैलकुलेट करें और फीस को कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को 22 से 23 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कनाडा जाना है।
सो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद आप प्लीज अपना डिसीजन जो है वो सही लें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करें, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जरूर ध्यान रखें, प्राइवेट कॉलेजेस को थोड़ा जो है वो आप कर लें, या फिर अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आप टारगेट करते हैं जिनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो मेक श्योर रेलिवेंसी के साथ एक अच्छी एप्लीकेशन लगाएं। सो बिफोर दिस कॉल, जैसे कि आपका क्वेश्चन था परविंदर जी कि किस तरीके के प्रोग्राम स्टूडेंट्स को लेने चाहिए, पीआर का क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, या जो इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे स्ट्रगलिंग हैं उनका क्या फ्यूचर है, क्या प्रोस्पेक्ट है। तो मैं यही स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी एजुकेशन कनाडा के लिए या किसी भी कंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर आप रेलिवेंसी देखें और कोर्स का प्रोस्पेक्ट आप जरूर देखें। हम अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा ट्रेड टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ट्रेड कोर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पीआर के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं कनाडा में, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिग्री प्रोग्राम्स को टारगेट करें। जो ग्रेड 12 वाला बच्चा है, +2 वाला बच्चा है, कोशिश करें कि आप डिप्लोमा की जगह पे डिग्री, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाएं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में जो आपको जो फास्ट ट्रैक लेवल पे भी आपकी डिग्री प्रोग्राम्स करवाते हैं, और आप 3 से लेके 3.5 सालों में आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं कनाडा में। सो इस चीज को भी आप माइंड में रख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लगता है कि आपको एकदम से आप 2 साल की जगह 4 साल की फीस नहीं पे करना चाहते हैं, बट आई मस्ट से कि ये आपकी एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपका फ्यूचर, आपका प्रॉस्पेक्ट एश्योर्ड रहने वाला है और बिल्कुल कमिटेड रहने वाला है, क्योंकि डिग्री वाले बच्चे नंबर 1 पीआर के लिए जल्दी क्वालिफाई करते हैं। नंबर 2, डिग्री वाले स्टूडेंट्स को जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ओपनली एंटरटेन करते हैं और उनको जॉब्स लेने में बहुत ही ईजी रहते हैं डिग्री वाले स्टूडेंट्स। सो ये चीजों का एक बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और डिग्री वाले स्टूडेंट्स के जो पैकेजेस हैं या जो जॉब पैकेजेस वो लोग रिटेन करते हैं, वो बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे स्टूडेंट्स जाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो अगर एक सही तरीके से कनाडा में अपना सिस्टम को अगर वो लेके चलें, तो वो अपने एक्सपेंसेस को जरूर जो है थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आपको 20 घंटे काम करने की परमिशन है। आई थिंक सभी बच्चों को पता है कि अप्रैल 2024 तक आप 40 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद ये रूल जो है वो बैक ऑन स्टेज आ चुका है। सो अप्रैल के बाद फिर से आपको जो है वो 20 घंटे हर हफ्ते काम करने की परमिशन है, और आपकी वेकेशंस में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो जब आप काम करेंगे वहां पे, तो डेफिनेटली आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हैं। सो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाइए, और आप पब्लिक कॉलेजेस में अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स आप टारगेट कीजिए। ट्रेड टेक्निकल कोर्सेज की तरफ आप ध्यान दें। जो बच्चा बैचलर है, जिसने यहाँ से ऑलरेडी बैचलर डिग्री कर रखी है, आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर है, आप आर्ट्स के, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि आप सीधा एमबीए प्रोग्राम को टारगेट करें, क्योंकि एमबीए जो है एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमबीए बहुत ही रीजनेबल कॉम्पिटिटिव फीस के साथ ऑफर कर रहे हैं, और एमबीए का जो एक जॉब प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही फाइन जॉब प्रोस्पेक्ट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एमबीए जो है वो बिना जीमैट के आपको ऑफर की जा रही है, स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। सो एमबीए आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ डिफरेंट तरीके की मास्टर डिग्रीज जो है प्लान कर सकते हैं। डिप्लोमास को आप डेफिनेटली टारगेट मत कीजिए, और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स को टारगेट कीजिए। मास्टर के ऊपर आई गेस सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मास्टर डिग्री पे कैपिंग जो है वो डेफिनेटली अप्लाई नहीं होती है। सो आप मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं तो आउट ऑफ कैप आप रहेंगे, और डेफिनेटली आपके वीजा के चांसेस स्ट्रांग बनेंगे। इफ इन केस आप मैरिड हैं तो मास्टर डिग्री बेसिस पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे इजिली ले जा सकेंगे। सो आप इस तरीके के कोर्सेज को जरूर टारगेट करें। एंड आई आंसर वन कॉल ऑल्सो। हेलो हेलो, सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मैं ना कनाडा वर्क परमिट बारे पूछना थी। वर्क परमिट इन द सेंस क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज जॉब करना।
अच्छा, ठीक है। तो एज़ सच वर्क परमिट्स में हम लोग डील नहीं करते हैं, लेकिन आप अपना रिज़्यूमे इस नंबर पे एक बार आप भेज दीजिए। जो भी कैटेगरी आपके केस पे अप्लाई होती है, हम आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिप्लाई कर देंगे। शो के बाद भी एक बार बात कर सकते हैं, तो शो के बाद इस बारे में आपका केस हम डिस्कस कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, सो एनी टाइम। सो यही मुझे कहना है आज की डेट में। और मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि कनाडा इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन। कनाडा के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, या यूरोप एक बहुत ही सामने उभर के आया है। एक हम कह सकते हैं कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को ओपनली इनवाइट करना शुरू कर दिया है, जिसमें से जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो आपको स्टूडेंट वीज़ा के साथ-साथ आपके डिपेंडेंट्स के लिए वीज़ा और एक पीआर का रूट भी आपको दे रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको मिलता है। सो जर्मनी की एजुकेशन को प्लान किया जा सकता है। बहुत ही इकोनॉमिक, बहुत ही रीजनेबल आपको जो है वो फीस पे जर्मनी की एजुकेशन ऑफर की जा रही है। आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं जर्मनी के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए। और मैं एक जरूर ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम लेवल के प्रोग्राम्स के लिए आप 5.5 बैंड्स के साथ जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आप जर्मनी को जरूर एक बार कंसीडर कीजिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जर्मनी में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद आपको 18 महीने का एक जॉब सर्च वीजा दिया जाता है जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से। और उन 18 मंथ्स में, उन 18 महीनों में अपने लिए एक सूटेबल जॉब ढूंढ के आप अपने वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वर्क परमिट में आने के बाद 2 साल से लेके 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सिंपली विद फैमिली पीआर जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। सो जर्मनी को डेफिनेटली स्टूडेंट्स को अप्लाई कंसीडर करना चाहिए। जून इनटेक है, सितंबर इनटेक है, एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो हमें कॉल करके अपने केसेस डिस्कस कर सकते हैं। शो के बाद भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हर स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में अवेलेबल है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप जा सकते हैं। स्पेशलाइज्ड एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। एमबीए ऑफर की जा रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस के साथ। एमएससी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ ऑफर की जा रही है। सो आप इन कोर्सेज के लिए जर्मनी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो 2 या 3 महीने के बाद अपने स्पाउस को फैमिली रियूनियन वीजा पे जर्मनी में कॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल रूट है और आप जरूर जो है वो इस एजुकेशन को कंसीडर कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अ कॉल। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं लाइक तो दे रहा था। हाँ जी बताएं। मैम यूएसए वाले पूछना चाहना प्लीज। हाँ जी, क्या केस है आपका? मैं प्लस 2 करके 2021 की। अच्छा जी, हेलो, आई गेस फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर आप देख रहे हैं शो तो फिर से कॉल कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। यूएस मैं एजुकेशन, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 35C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ पूरा कर सके। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ जर्मनी बारे दसना चाह रहे सीगे। ये जो लास्ट कॉल थी वो यूएसए को लेके थी, तो मैं जरूर हाँ जी, स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि कनाडा इज नॉट ओनली द ऑप्शन। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रेस्टिजियस सेटल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आपको इनवाइट करते हैं। और यूएसए हमेशा ही एक वर्ल्ड पावर और फर्स्ट डेस्टिनेशन रहा है स्टूडेंट्स का एक बेस्ट एजुकेशन को लेके। सो
आई गेस मैं ये भी चीज़ ज़रूर एक्सप्रेस कर दूं कि यूएसए ने भी अपने जो स्टूडेंट वीज़ा के जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल हर तरीके से ओपन किए हुए हैं, और अब आप अपनी एजुकेशन यूएसए के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस जो हैं वो आपकी एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं यूएसए के लिए। 6 ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट रहती है बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, और 6.5 ऑनवर्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट रहती है मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यूएस यूनिवर्सिटीज में, यूएस इंस्टीट्यूशंस में। इसके साथ साथ टॉफल स्कोर के साथ भी आप यूएसए में अपनी एजुकेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं एक और चीज साथ में कहना चाहती हूँ कि यूएसए में अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में ये हमेशा डाउट रहता है कि इंटरव्यू के डेट्स नहीं मिलते हैं या इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं। सो सिचुएशंस अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, और आपको नॉर्मली 1-1.5 महीने के इंटरवल में आपको प्रॉपरली स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज के डेट्स भी जो हैं वो यूएस इमिग्रेशन की तरफ से इशू किए जा रहे हैं। सो विंडो पूरी तरीके से ओपन है। यूएसए एजुकेशन को भी आप प्लान कीजिए, और आप अपना प्रोफाइल जो है वो हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग, यूएसए या कनाडा ये कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, या मेनली यूएसए के बारे में ये कहना चाहती हूँ, या मेरा एडवाइस है स्टूडेंट्स को कि जब भी आप स्टूडेंट वीजा का रूट लेना चाहते हैं, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए, आप अपने आप को कमिटेड कीजिए कि आप एजुकेशन को ही प्रायोरिटी दें। बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जब स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं, और जब आप स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे और आप प्रॉपरली स्टडी को जो है वो मैनेज नहीं करेंगे, आप स्टडी के लिए टारगेटेड नहीं होंगे, तो आपकी पोस्ट स्टडी सेटलमेंट जो है वो जरूर स्ट्रगलिंग हो सकती है। तो आपके पास इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट वीजा का रूट लेके जा रहे हैं, आप प्रॉपरली पढ़िए, आप सीरियसली पढ़िए, आप पूरा हार्डवर्क कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, आप साथ में काम भी कीजिए, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी रखिए, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके अच्छे जॉब सिक्योर कर सकें, आप अपने पॉइंट्स को जो है वो कोलैबोरेट कर सकें, पॉइंट्स गेन कर सकें, और पीआर अप्लाई कर सकें, और जो भी आपकी सेटलमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए आप इजी हो सकें। सो स्टूडेंट वीजा पे जाके स्टडी करना ही आपका जो है वो एक टारगेट होना चाहिए। और जिस भी कंट्री में आप अपनी एजुकेशन प्लान करते हैं, डेफिनेटली हर एक कंट्री के पोस्ट स्टडी सेटलमेंट प्लान्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। यूएसए ने भी अपना विंडो जो है वो पूरी तरह से ओपन किया हुआ है। यूएस एजुकेशन के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बोथ फॉर यूएसए एंड कनाडा, और यूरोप को भी आप कंसीडर कीजिए। सो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप पर्सनली हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you, Ji. Thank you so much for taking us in this show. Thank you.